तांत्रिक शक्ति द्वारा किसी भी सात्विक शक्ति को रोक देना आम सी बात है, किंतु यह एक गंभीर विषय है। किसी के ऊपर चौकी बिठाना या भेज देना तांत्रिक वर्ग में आम सी बात है, लेकिन सामान्य जन को इसके बारे में पता नहीं होता और किसी के ऊपर कोई तांत्रिक यदि अभिचार करता है तो उसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा तंत्र प्रयोग हुआ है। ये लक्षण जैसे बदन से या घर से या कभी कभी मुर्दे या मल मूत्र जैसे दुर्गंध का आना, घर में लगा हुआ कोई वृक्ष पेड़ एकदम अचानक से सूख जाना, एक ही सपने का बार बार आना, वो भी अलग अलग व्यक्तियों को, घर में मरी हुई मधुमक्खी का मिलना, खून के छींटे घर या आंगन या मुख्य द्वार पर मिलना, बिना किसी बीमारी के बीमार रहना और चिकित्सकों को रोग का पता न चलना, कलेजा, सिर, पेट, कंधे लगातार औषधि लेने के बाद भी भारी रहना, काम करते हुए आलस्य का आना, लगातार 2-2 दिनों तक सोना, सपने में किसी मृत या पितृ का लगातार दिखाई देना, काम पर जाने से घबराहट होना, बेवजह चिड़चिड़ापन होना, बार बार दर्पण का या कांच का टूटना, ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनसे आपके ऊपर किए गए हैं या लक्षण है वो प्रकट होते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर किसी ने अभिचार किया हुआ है। बाएं कान में लगातार सीटी की आवाज आना या फटाके की चलने की या हवा के झोंके जैसे महसूस होना, बार बार दुर्घटना का होना, दुकान फैक्ट्री कारोबार में अचानक बिना वजह नुकसान या घाटा पड़ जाना, इन सब सामान्य लक्षणों से अभिचार का पता लगता है, मतलब बुरे जादू या काला जादू का पता लगता है। लेकिन कई बार ये परिस्थिति होती है कि जो हमारी मूर्खता से उत्पन्न होती है। कभी किसी देवता या देवी को मनौती मानकर भूल जाते हैं, वो सभी की समझ में आता है, लेकिन तांत्रिक अभिचार भूत प्रेत दानव यक्ष पिशाच मसान के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जो भौतिक समृद्धि है उसको तांत्रिक अभिचार से परेशान किया जा सकता है। सामान्य जन तांत्रिक दांव पैंच नहीं जानते हैं। जो दांव पैंच नहीं जानते हैं तो उनका फंसना आम सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं ऐसे अनुष्ठान की विधि बता रहा हूँ जिनसे आप इस अभिचार कर्म से, इस बुरे जादू से, काले जादू से, इस बुरी शक्तियों को परास्त कर सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं और खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आप इस मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र को समझने के बाद फिर उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाता हूँ। तो मंत्र को समझें उसके पहले आप कम से कम एक बार विधि समझ लीजिए उसका, क्योंकि विधि समझना महत्वपूर्ण है। मंत्र तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपको किसी चीज़ की विधि मालूम नहीं है तो आप करेंगे क्या। ठीक है, तो ये जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को आपको प्रातः काल उठ के इस मंत्र को आपको सुबह 108 बार अपने समक्ष पानी का एक लोटा या गिलास लेकर के इस मंत्र का जाप करते हुए, जाप के उपरांत उस पानी को पी लेना है। 40 दिन तक ऐसा करने से आपके सभी बंधनों से आप निवृत्त हो जाएंगे। यदि आपके शरीर के ऊपर इस तरह का विचार किया गया है तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आता हूँ उस मंत्र की। और आपको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाप करनी है, लोटा रखना है, गिलास रखना है, उस पानी को जाप करने के बाद पी लेना है। यही आपको 40 दिन तक करना है और वहाँ पर और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो मंत्र है वो इस प्रकार है। गुरु सठ गुरु, निर्गुरु, शंकर गुरु, साहब गुरु, लक्ष्मी गुरु, तंत्र गुरु, जंत्र गुरु, मंत्र गुरु, बिना साथ दिया ना दे गुरु मनाऊं, बड़े भक्त
सेवा चुके सिग्गी पूरे रण भावना, हमें दसों द्वार। डट पढ़े पर गुरु के सुमरों, पाए लागू करतार महावीर की खोपड़ी नाहर सी का चोला। मंत्र काट जंतर काट फेर बंद जो भी हो, सब इसी वक्त खोल दे। 68 योगिनी दुहाई गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की यान। ये छोटा सा मंत्र है, इसी को आपको पहले सिद्ध कर लिए उसके बाद ये कर सकते हैं। सिद्ध कर लें उसके बाद करें, चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सजागृत मंत्र है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को काले जादू या जो बुरी शक्तियों से अपने आप को मुक्त करें। धन्यवाद।